पुराने जमाने की बात है, जब सुल्तान आदिल की हुकूमत थी। शहर के मशहूर बाजार में अली बख्श की कपड़ों की दुकान थी। अली बख्श एक ईमानदार ताजिर था, जिसकी दुकान पर हर किस्म का कपड़ा मिलता था। गरीब और अमीर सब अली बख्श से कपड़ा खरीदते थे। उसकी ईमानदारी की वजह से लोग उस पर बहुत एतबार करते थे। अली बख्श अपने 5 बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहता था। हर सुबह फज्र की नमाज के बाद वह दुकान पर जाता और रात तक मेहनत करता। वह हमेशा सच्चाई से काम करता, कभी किसी से ज्यादा पैसे नहीं लेता था। उसका उसूल था कि रोजी हलाल कमाना और अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देना। दूसरी तरफ वजीर जमालुद्दीन शहर के सबसे ताकतवर आदमी थे। सुल्तान के बाद उन्हीं का नाम आता था। वह शानदार महल में रहते थे, जहां नौकर चाकर हर वक्त हाजिर रहते थे। वजीर जमालुद्दीन को दौलत से बहुत प्यार था और वह अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके और रिश्वत लेकर दौलत जमा करते थे। एक दिन वजीर जमालुद्दीन की बेटी की शादी का ऐलान हुआ। शहर में बड़ी धूम मच गई। वजीर चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी बहुत शानदार हो, ताकि पूरे शहर में उसका चर्चा हो। इसलिए उन्होंने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि शहर के बेहतरीन कपड़े लेकर आए। वजीर के नौकर अली बख्श की दुकान पर पहुंचे और बोले कि वजीर जमालुद्दीन ने बेहतरीन कपड़े मांगे हैं। अली बख्श ने फौरन अपने पास मौजूद सबसे अच्छे कपड़े दिखा दिए। नौकरों ने कपड़े पसंद कर लिए और अली बख्श ने कीमत बता दी। नौकरों ने कहा कि वह कल वजीर से पैसे लेकर आएंगे। अली बख्श ने कपड़े सजा कर रख दिए और खुशी से घर चला गया। उसने बीवी को बताया कि आज बहुत अच्छी ब्याह हुई है। वजीर जमालुद्दीन की बेटी की शादी के लिए कपड़े दिए हैं। बीवी खुश हुई और बच्चों को बताया कि वजीर की बेटी की शादी में हमारी दुकान के कपड़े पहने जाएंगे। अगले दिन अली बख्श सुबह सवेरे दुकान पर पहुंच गया। वह वजीर के नौकरों का इंतजार करने लगा। सूरज ऊपर चढ़ आया, दोपहर हो गई, लेकिन वजीर के नौकर नहीं आए। अली बख्श परेशान होने लगा। उसने सोचा शायद नौकर भूल गए हों, कल आ जाएंगे। 2 दिन गुजर गए, लेकिन वजीर के नौकर फिर भी नहीं आए। अली बख्श ने हिम्मत की और वजीर के महल की तरफ चल पड़ा। महल के दरवाजे पर पहरेदार खड़े थे। अली बख्श ने उन्हें बताया कि वह वजीर से मिलना चाहता है, क्योंकि उनके नौकर कपड़े ले गए हैं, लेकिन पैसे नहीं दिए। पहरेदारों ने अली बख्श को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी। उनका कहना था कि वजीर बहुत मसरूफ है और उनसे मिलने के लिए पहले से इजाजत लेनी पड़ती है। अली बख्श मायूस होकर वापस आ गया। अगले दिन फिर वह महल गया, लेकिन फिर भी मुलाकात नहीं हो सकी। हफ्ता गुजर गया और वजीर की बेटी की शादी करीब आ रही थी। अली बख्श रोज महल जाता, लेकिन उसे वजीर से मिलने नहीं दिया जाता। एक दिन जब वह मायूसी से वापस आ रहा था, उसकी मुलाकात काजी अहमद से हुई, जो शहर के आदिल काजी थे। अली बख्श ने अपनी मुश्किल काजी को बता दी। काजी अहमद ने अली बख्श की बात गौर से सुनी। वह एक नेक और अल्लाह से डरने वाले इंसान थे, जो हमेशा इंसाफ की राह पर चलते थे। उन्होंने अली बख्श से कहा, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है कि हमेशा हक़ का साथ दें, चाहे मुकाबिल कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। काजी अहमद ने अली बख्श को अपने साथ अदालत ले गए। उन्होंने एक खत लिखा और उसे वजीर जमालुद्दीन को भेजा, जिसमें उन्हें अदालत में पेश होने का हुक्म दिया गया। अली बख्श हैरान था कि काजी ने वजीर जैसे ताकतवर आदमी को समन भेजा है। उसे डर था कि वजीर गुस्सा करेंगे। जब वजीर जमालुद्दीन को काजी का खत मिला तो वह बहुत नाराज हुए। उन्होंने अपने नौकरों से कहा, यह काजी कौन होता है मुझे बुलाने वाला? मैं वजीर हूं, सुल्तान के बाद मेरा ही रुतबा है। लेकिन फिर उन्हें ख्याल आया कि अगर वह अदालत में हाजिर नहीं हुए तो सुल्तान को मालूम होगा। वजीर जमालुद्दीन ने अपने वकील को बुलाया और उसे हिदायत दी कि किसी भी तरह इस मामले को खत्म करे। वकील ने कहा, आप फिक्र मत करें, मैं काजी को समझा दूंगा। वजीर हंसे और बोले, अच्छा है, मैं तुम्हें अच्छा इनाम दूंगा। कल अदालत में जाओ और इस मामले को खत्म करो। अगले दिन अदालत में अली बख्श और वजीर के वकील हाजिर हुए। काजी अहमद ने पूछा कि वजीर कहां हैं? वकील ने कहा कि वजीर बहुत मसरूफ हैं और अपनी जगह मुझे भेजा है। काजी ने गुस्से से कहा,
अदालत में सब बराबर हैं, चाहे वह वजीर हो या आम आदमी। मैं दोबारा समन जारी करता हूं। वजीर जमालुद्दीन को दूसरा समन मिला। इस बार काजी ने लिखा था कि अगर वजीर अदालत में हाजिर नहीं हुए तो वह सुल्तान को यह मामला बता देंगे। यह पढ़कर वजीर को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह मजबूर थे। उन्होंने अदालत में जाने का फैसला किया, लेकिन मन में काजी से बदला लेने का इरादा कर लिया। अदालत का दिन आया। काजी अहमद अपनी कुर्सी पर बैठे थे। अली बख्श एक तरफ खड़ा था, दूसरी तरफ वजीर जमालुद्दीन अपने नौकरों के साथ आ गए। पूरा कमरा लोगों से भर गया था। सब देखना चाहते थे कि काजी क्या फैसला करेंगे। काजी ने अली बख्श से अपनी बात कहने को कहा। अली बख्श ने कहा, हुजूर, वजीर साहब के नौकरों ने मेरी दुकान से कपड़े खरीदे थे, जिनकी कीमत 5000 दीनार है। वह पैसे देने का वादा करके चले गए, लेकिन अब तक पैसे नहीं दिए। मैं गरीब आदमी हूं, मेरी सारी पूंजी इन कपड़ों में लगी हुई है। काजी ने वजीर जमालुद्दीन की तरफ देखा और पूछा, क्या यह बात सच है? वजीर ने घमंड से कहा, काजी साहब, मैं वजीर हूं, मेरी इज्जत का सवाल है। मैं कैसे एक मामूली ताजिर के सामने जवाब दूं? यह भूल रहा है कि मेरे एहसानात उस पर हैं। मैंने उसकी दुकान को चलने दिया है। काजी अहमद ने सख्ती से कहा, वजीर साहब, यहां आपका रुतबा नहीं, आपके आमल देखे जाएंगे। अल्लाह की अदालत में सब बराबर हैं। अब आप बताइए, क्या आपने या आपके नौकरों ने अली बख्श से कपड़े लिए हैं? और अगर लिए हैं तो क्या आपने उनकी कीमत अदा की है? वजीर जमालुद्दीन काजी के सवाल पर गुस्से से लाल हो गए, लेकिन वह अदालत में थे और जवाब देना जरूरी था। वजीर ने कहा, हां, मेरे नौकर अली बख्श से कुछ कपड़े लाए थे, लेकिन वह इतने अच्छे नहीं थे जितना यह दावा कर रहा है। मैं पैसे भेजने का इरादा करता था, लेकिन बेटी की शादी की तैयारियों में मसरूफ हो गया। काजी अहमद ने पूछा, तो आप मानते हैं कि आपके नौकरों ने कपड़े लिए थे? वजीर ने जवाब दिया, हां, लेकिन यह 5000 दीनार की कीमत नहीं है, बड़ा चढ़ाकर कह रहा है। काजी ने अली बख्श से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि कपड़े 5000 दीनार के थे? अली बख्श ने अपनी जेब से एक कागज निकाला और काजी को दिया। हुजूर, यह मेरी दुकान की रसीद है, जिसमें हर कपड़े की कीमत लिखी हुई है। मैंने कभी किसी से झूठ नहीं बोला, न ही कभी किसी को धोखा दिया है। अल्लाह गवाह है कि मैं सच कह रहा हूं। काजी ने रसीद देखी और वजीर से कहा, रसीद में साफ लिखा है कि कपड़े 5000 दीनार के हैं। आपके नौकरों ने इस पर दस्तखत किए हैं। वजीर जमालुद्दीन ने कहा, मेरे नौकर गलती कर सकते हैं, उन्हें नहीं पता था कि यह इतने महंगे कपड़े हैं। काजी ने कहा, मैं 2 गवाह बुलाना चाहता हूं जिन्होंने कपड़े देखे हों। अदालत से 2 लोगों को बुलाया गया जो बाजार के दूसरे ताजिर थे। उन्होंने गवाही दी कि वह कपड़े बहुत अच्छे थे और उनकी कीमत कम से कम 5000 दीनार थी, कुछ तो इससे भी ज्यादा के थे। काजी अहमद ने वजीर से कहा, आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप फौरन अली बख्श को 5000 दीनार अदा करें, या फिर मैं सुल्तान को यह मामला बताऊंगा। वजीर जमालुद्दीन समझ गए कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा समय चाहिए। काजी ने कहा, आपको 3 दिन का समय मिलता है। 3 दिन के बाद 5000 दीनार अली बख्श को देने होंगे। वजीर मजबूरन मान गए और गुस्से से अदालत से चले गए। अली बख्श ने काजी का शुक्रिया अदा किया। काजी ने उसे सब्र करने की नसीहत दी और कहा कि वह 3 दिन बाद फिर अदालत आए। वजीर जमालुद्दीन अपने महल में पहुंचे तो बहुत परेशान थे। उन्हें अपनी बेटी की शादी के लिए बहुत पैसे खर्च करने थे और अब 5000 दीनार अली बख्श को भी देने थे। उन्होंने अपने वकील से कहा, हमें कोई रास्ता निकालना होगा, मैं इस अली बख्श को इतने पैसे नहीं दे सकता। वकील ने एक योजना बनाई। उसने कहा, हम अली बख्श को डराकर कहेंगे कि वह अपना मुकदमा वापस ले ले, वरना उसके साथ अच्छा नहीं होगा। वजीर इस योजना से खुश हुए और उन्होंने अपने 2 नौकरों को हुक्म दिया कि रात को जाकर अली बख्श को डराएं। रात को जब अली बख्श अपनी दुकान बंद करके घर जा रहा था, वजीर के 2 नौकर उसे रास्ते में मिले। उन्होंने अली बख्श से कहा,
अगर तुम अपना मुकदमा वापस नहीं लोगे तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। तुम्हारी दुकान भी जला दी जाएगी और तुम्हारे बच्चे भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। अली बख्श ने वजीर के नौकरों की धमकियां सुनी तो उसके दिल में डर बैठ गया। वह जानता था कि वजीर जमालुद्दीन बहुत ताकतवर हैं और अगर वे चाहें तो उसकी जिंदगी तबाह कर सकते हैं। घर पहुंचकर उसने अपनी बीवी को सारी बात बताई। बीवी ने कहा, हम अल्लाह पर भरोसा करेंगे, वही हमारा हामी और नासिर है। रात भर अली बख्श सो नहीं सका। वह सोच रहा था कि क्या करे। एक तरफ उसका हक था और दूसरी तरफ उसके परिवार की सलामती का खतरा। सहरी के वक्त उसने तहज्जुद की नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मुझे राह दिखा, मैं तेरे सहारे हूं। सुबह होते ही अली बख्श काजी अहमद के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। काजी को गुस्सा आया। उन्होंने कहा, यह वजीर अपनी हदों से बाहर जा रहा है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं फौरन सुल्तान को खत लिखूंगा और उन्हें इस जुल्म से आगाह करूंगा। काजी अहमद ने उसी समय सुल्तान को एक खत लिखा जिसमें वजीर जमालुद्दीन की हरकतों का जिक्र था। उन्होंने लिखा कि वजीर ने न सिर्फ एक गरीब ताजिर का पैसा नहीं दिया बल्कि अब उसे धमकियां भी दे रहे हैं। यह खत उन्होंने अपने कासिद के हाथ सुल्तान के पास भेजा। सुल्तान आदिल ने काजी का खत पढ़ा तो उन्हें बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने फौरन हुक्म दिया कि वजीर जमालुद्दीन को दरबार में तलब किया जाए। सुल्तान के कासिद वजीर के महल में गए और उन्हें सुल्तान का पैगाम दिया कि फौरन दरबार में हाजिर हों। वजीर यह पैगाम पाकर घबराए। वजीर जमालुद्दीन सुल्तान के दरबार में पहुंचे। सुल्तान ने सख्ती से पूछा, मुझे खबर मिली है कि तुमने एक गरीब ताजिर के कपड़े लिए और उसके पैसे नहीं दिए बल्कि उसे धमकियां भी दी, क्या यह सच है? वजीर ने झूठ बोला। हुजूर, यह सब झूठ है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? सुल्तान ने काजी अहमद और अली बख्श को भी दरबार में बुलाया। काजी ने अली बख्श के मुकदमे की तफसील बताई और रसीद भी दिखाई। सुल्तान ने वजीर से कहा, यहां रसीद मौजूद है, तुमने कपड़े लिए हैं। मेरे राज में कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, तुम भी नहीं। वजीर जमालुद्दीन समझ गए कि अब उनका बचाव नहीं है। उन्होंने कहा, हुजूर, मैं माफी चाहता हूं, गलती हो गई, मैं अभी अली बख्श को पैसे दे देता हूं। सुल्तान ने कहा, सिर्फ पैसे देना काफी नहीं है, तुमने इस गरीब को धमकियां भी दी, यह जुल्म है। सुल्तान ने हुक्म दिया, वजीर जमालुद्दीन, तुम्हें अली बख्श को न सिर्फ 5,000 दीनार देने होंगे बल्कि 5,000 दीनार जुर्माना भी अदा करना होगा। और तुम अब वजीर नहीं रहे, तुम्हें बर्खास्त किया जाता है। हमारे राज्य में जुल्म की कोई जगह नहीं है। वजीर जमालुद्दीन के होश उड़ गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक गरीब ताजिर की वजह से उनकी वजीरत चली जाएगी। उन्हें मजबूरन अली बख्श को 10,000 दीनार देने पड़े और शर्मिंदगी के साथ दरबार से निकलना पड़ा। सब लोग हैरान थे कि कैसे एक ईमानदार ताजिर ने अपने हक के लिए लड़कर इंसाफ पाया। वजीर जमालुद्दीन की बर्खास्तगी की खबर पूरे शहर में फैल गई। लोग आपस में बातें करने लगे कि कैसे एक गरीब कपड़ों के ताजिर ने वजीर जैसे ताकतवर आदमी से अपना हक ले लिया। यह सब काजी अहमद की हिम्मत और सुल्तान के इंसाफ की वजह से संभव हुआ था। लोगों में सुल्तान की अदल पसंदीदी के चर्चे होने लगे। अली बख्श ने जब 10,000 दीनार वसूल किए तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सजदा शुक्र अदा किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने उसकी मदद की। उसने 5,000 दीनार, जो असली रकम थी, अपने पास रखे और बाकी 5,000 दीनार, जो जुर्माना थे, गरीबों में बांटने का फैसला किया। अली बख्श अपने घर पहुंचा और बीवी को सारी कहानी सुनाई। बीवी ने कहा, देखा, अल्लाह ने हमारी मदद की। जब हम सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं तो अल्लाह हमारा साथ देता है। अली बख्श ने बच्चों को भी यही सबक सिखाया कि कभी भी गलत रास्ता न अपनाएं। अगले दिन अली बख्श ने 5,000 दीनार लेकर मस्जिद में इमाम साहब से मुलाकात की। उसने कहा, यह पैसे गरीबों में बांट दें, मैं नहीं चाहता कि किसी का हक मुझ पर रह जाए। इमाम साहब ने अली बख्श की नेक नियत की तारीफ की और पैसे स्वीकार कर लिए। वजीर जमालुद्दीन की बेटी की शादी का दिन करीब आ गया था, लेकिन अब वजीर के पास पहले जैसी रौनक नहीं थी। बहुत से लोग जो उनके एहसानमंद थे
अब उनसे दूर हो गए थे। वजीर ने अपनी बेटी से कहा, बेटी, हम शादी तो करेंगे, लेकिन अब वह शान और शौकत नहीं होगी। वजीर की बेटी ने कहा, अब्बा जान, मुझे शान और शौकत नहीं चाहिए, मैं तो बस अच्छे इंसान से शादी करना चाहती हूं। वजीर को अपनी बेटी की बातें सुनकर बहुत अफसोस हुआ। अगर वह पहले ही ऐसा सोचते तो आज उनकी यह हालत न होती। उन्होंने समझा कि वे गलत रास्ते पर चल रहे थे। शादी के दिन वजीर जमालुद्दीन का महल पहले जैसी चमक दमक से नहीं सजा था, लेकिन शादी पूरी सादगी के साथ हो गई। वजीर को एहसास होने लगा कि जिंदगी में दौलत ही सब कुछ नहीं है, बल्कि इज्जत और ईमानदारी भी अहम है। उन्हें अब अपने किए पर पछतावा हो रहा था। अली बख्श की जिंदगी में बड़ी तब्दीलियां आईं। उसका नाम पूरे शहर में फैल गया। लोग उसकी ईमानदारी की कहानियां सुनाते। उसकी दुकान पर ग्राहकों की संख्या बढ़ गई। सब जानते थे कि अली बख्श एक ईमानदार ताजिर है, जो कभी किसी से ज्यादा पैसे नहीं लेता और न ही कभी किसी को धोखा देता है। सुल्तान ने भी अली बख्श को अपने दरबार में बुलाया। उन्होंने कहा, तुमने अपनी ईमानदारी से साबित किया है कि हर इंसान में हिम्मत होती है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे दरबार के कपड़ों के ताजिर बनो। अली बख्श ने सुल्तान की पेशकश स्वीकार कर ली और शुक्र अदा किया। कुछ दिन बाद अली बख्श अपनी दुकान पर बैठा था जब वजीर जमालुद्दीन वहां आए। अली बख्श हैरान हुआ। वजीर ने कहा, मैं माफी मांगने आया हूं। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। मेरे जुल्म ने मुझे सिखाया है कि दुनिया में इंसाफ कायम रहता है। अली बख्श ने मुस्कुराकर वजीर को माफ कर दिया। अली बख्श की जिंदगी में यह बदलाव देखकर उसके बच्चे भी बहुत प्रभावित हुए। वह अक्सर अपने पिता से कहते, अब्बा जान, आपने हमें सिखाया कि सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता कभी न छोड़ें। अली बख्श बच्चों को समझाता, बेटो, इंसान का सबसे बड़ा खजाना उसकी नेकी है। दौलत तो आती जाती रहती है, लेकिन एक अच्छे नाम की दौलत हमेशा साथ रहती है। दूसरी तरफ वजीर जमालुद्दीन अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव ला रहे थे। मंत्रालय से बर्खास्त होने के बाद उन्होंने अपनी जिंदगी का जायजा लिया और महसूस किया कि उन्होंने कितना गलत किया था। वह अक्सर मस्जिद जाते और अल्लाह से तौबा करते। उन्होंने अपनी नाजायज दौलत गरीबों में बांटना शुरू कर दी। एक दिन वजीर जमालुद्दीन ने अली बख्श को अपने घर दावत दी। अली बख्श हैरान था, लेकिन वह दावत स्वीकार करके गया। वजीर ने कहा, मैंने जिंदगी में बहुत गलतियां की, लेकिन आपकी वजह से मुझे सही रास्ता मिला। मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपना दोस्त समझें। अली बख्श ने वजीर की बदलाव देखकर कहा, अल्लाह हमेशा माफ करने वाला है। जब इंसान सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह उसे माफ कर देता है। वजीर की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन से दोनों के बीच दोस्ती की शुरुआत हुई, जो समय के साथ मजबूत होती गई। अली बख्श की शोहरत बढ़ती गई। सुल्तान के दरबार में उसका मकाम बढ़ता गया। सुल्तान अक्सर उससे मशवरा लेते। एक दिन सुल्तान ने उसे बुलाकर कहा, आपकी ईमानदारी और काबिलियत ने मुझे प्रभावित किया है। मैं आपको अपनी हुकूमत में एक अहम ओहदा देना चाहता हूं। अली बख्श ने जवाब दिया, हुजूर, मैं आपका शुक्रगुजार हूं, लेकिन मैं एक सादा ताजिर हूं और इसी में खुश हूं। मैं आपकी मदद के लिए हमेशा हाजिर हूं, लेकिन अपनी दुकान नहीं छोड़ना चाहता। सुल्तान ने अली बख्श की ईमानदारी और सादगी की तारीफ की और उसके फैसले का सम्मान किया। वक्त गुजरता गया। अली बख्श ने अपनी दुकान को बड़ा कर लिया। अब वह सिर्फ कपड़ा नहीं, बल्कि दूसरी चीजें भी बेचता था। उसने अपने बेटों को भी कारोबार में शामिल कर लिया। वह उन्हें हमेशा यही सिखाता कि कारोबार में ईमानदारी और सच्चाई से काम लेना चाहिए, चाहे इससे कुछ नुकसान ही क्यों ना हो। वजीर जमालुद्दीन भी अपनी नई जिंदगी में खुश थे। उन्होंने अपना ज्यादातर वक्त लोगों की सेवा में लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने पैसों से एक मदरसा बनवाया, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती थी। लोग कहते कि वजीर जमालुद्दीन तो बदल गए हैं, अब वह पहले जैसे नहीं रहे। एक दिन शहर में बड़ा कहत पड़ा। लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं था। अली बख्श ने अपने जखीरे से अनाज निकालकर लोगों में मुफ्त बांटा। वजीर जमालुद्दीन ने भी अपने पैसों से बाहर से अनाज मंगवाकर लोगों में बांटा।
दोनों ने मिलकर शहर के लोगों की मदद की। सुल्तान ने दोनों की खिदमतों को सराहा। उन्होंने शहर के सभी लोगों को इकट्ठा किया और कहा, ये दो व्यक्ति अली बख्श और जमालुद्दीन हमारे लिए मिसाल हैं। एक ने हमेशा सच्चाई का दामन थामा और दूसरे ने अपनी गलतियों से सीखकर अपनी जिंदगी बदल ली। हमें इन दोनों से सबक लेना चाहिए। 10 साल गुजर गए। अली बख्श का कारोबार पूरे मुल्क में फैल चुका था। उसके बेटे भी अपने पिता की तरह ईमानदार ताजिर बन गए थे। अली बख्श अब बूढ़ा हो गया था, लेकिन अभी भी लोगों की मदद करना और नेकी का काम करना नहीं छोड़ा था। उसकी पहचान अब सिर्फ एक ताजिर की नहीं, बल्कि एक नेक इंसान की थी। जमालुद्दीन भी अब पुराने वजीर नहीं रहे थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई बदलाव किए थे। उन्होंने अपना ज्यादातर वक्त इबादत और लोगों की सेवा में लगाया हुआ था। उनकी तौबा इतनी मखलस थी कि लोग उनकी मिसाल देते। जमालुद्दीन अक्सर कहते, अली बख्श की ईमानदारी ने मुझे राह दिखाई। सुल्तान आदिल की सेहत खराब होने लगी थी। उन्होंने अपने शहजादे को तख्त सौंपने का फैसला किया। ताजपोशी से पहले सुल्तान ने अपने शहजादे को बुलाया और कहा, बेटा, एक हुक्मरान के लिए सबसे जरूरी चीज इंसाफ है। अली बख्श और जमालुद्दीन की कहानी कभी ना भूलना। यह तुम्हें हमेशा सीधा रास्ता दिखाएगी। शहजादे ने ताज पहन लिया और नया सुल्तान बन गया। उसने अपने पहले फैसले में अली बख्श और जमालुद्दीन को अपना मशीर बनाया। नए सुल्तान ने कहा, मैं चाहता हूं कि आप दोनों मेरी मदद करें, ताकि मैं अपने पिता की तरह अदालत पसंद हुक्मरान बन सकूं। दोनों ने खुशी से यह जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। एक दिन अली बख्श की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसे अपने आखिरी वक्त का एहसास हुआ। उसने अपने बेटों और पोतों को बुलाया और कहा, मेरी औलाद, मैं आपको यही नसीहत करता हूं कि हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता अपनाना। दुनिया में इंसाफ का तराजू हमेशा बराबर रहता है। जमालुद्दीन अली बख्श की बीमारी की खबर सुनकर फौरन उसके घर पहुंचे। उन्होंने अली बख्श का हाथ पकड़ा और आंसू बहाते हुए कहा, दोस्त, तुमने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी जिंदगी बदल ली। मैं तुम्हारा हमेशा मन्नून रहूंगा। अली बख्श की वफात पर पूरा शहर शोक में डूब गया। सुल्तान ने खुद उसके जनाजे में हिस्सा लिया। हजारों लोग आए थे, जिनमें वह गरीब भी शामिल थे, जिन्हें अली बख्श मदद करता रहा था। लोग कहते, आज हमने एक अच्छा इंसान खो दिया है, जिसने हमें सिखाया कि सच्चाई की ताकत के सामने कोई नहीं ठहर सकता। अली बख्श की वफात के बाद हैरतअंगेज बात यह सामने आई कि उसने अपनी सारी जायदाद का 1/3 हिस्सा जमालुद्दीन के नाम कर दिया था। लोग हैरान थे। अली बख्श के बड़े बेटे ने वसीयतनामा पढ़ा, मैं यह माल जमालुद्दीन को इसलिए दे रहा हूं क्योंकि उन्होंने मुझे सिखाया कि माफी सबसे बड़ी नेकी है। जमालुद्दीन ने यह सुनकर रोते हुए कहा, मैंने उसकी दुकान से कपड़े लिए, उसके पैसे नहीं दिए, उसे धमकियां दी, लेकिन फिर भी उसने मुझे अपनी जायदाद का हिस्सा दिया। उसने फैसला किया कि वह इस पैसे से एक यतीम खाना बनाएंगे, जिसका नाम अली बख्श यतीम खाना होगा। जमालुद्दीन की वफात से पहले उन्होंने अपनी आप बीती लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती यह थी कि मैंने ताकत का गलत इस्तेमाल किया, लेकिन अली बख्श की ईमानदारी ने मुझे सीधा रास्ता दिखाया। इंसाफ का तराजू कभी झूठा नहीं होता। जालिम एक दिन जरूर अपने अंजाम तक पहुंचता है और मजलूम को इंसाफ जरूर मिलता है।